2026 में अगर आप ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी वीजा पर, चाहे टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या वर्क वीजा, तो आपको इस अपडेट का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट से बहुत सारे इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है और वापस भेजने की वजह उनकी खुद की गलती है और डॉक्यूमेंट्स की कमी है। तो ऐसी कौन सी आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर गलती करते हैं जिस कारण आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करते वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो गाइस 2026 बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ ना तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। इस चीज का मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो कि आपने साथ में जरूर कैरी करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए और वहां पर आपको वापसी का भी प्रूफ देना पड़ेगा कि हम इस डेट को वापस जाएंगे और जिस डेट की आपकी वापसी है उस डेट की आपको फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। अब ये ना हो कि वहां पर पहुंच के आप कहें कि भैया हम तो अभी पता नहीं हमारा कितने टाइम का प्लान है, कि हम 20 दिन रुकें या 25 दिन रुकें। ऐसी वर्डिंग आपने बिल्कुल भी नहीं कहनी, क्योंकि उनको डाउट हो जाएगा कि आपका प्लान यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो जितने दिन के लिए भी आपने वहां पे रुकना है ऑस्ट्रेलिया में, उतने ही दिन का प्लान करके चलना, और जब आपने एग्जिट होना है उसकी रिटर्न टिकट आपने जरूर लेके चलना है। तो पहला हो गया आपकी यहाँ पे रिटर्न फ्लाइट टिकट। और सेकंड डॉक्यूमेंट है आपकी होटल बुकिंग, यानी जितने दिन भी आप ऑस्ट्रेलिया में रुकेंगे ना उतने दिन की आपने बुकिंग शो करनी है। बट अगर आप अपने किसी रिलेटिव या अगर फ्रेंड के घर रुकेंगे तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उनका एड्रेस आपको वहां पे देना पड़ेगा। और कुछ केस में ये भी हो सकता है जो भी आपके फ्रेंड है या रिलेटिव हैं तो उनको वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर डायरेक्ट भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को वहां पे झूठ बोल देते हैं कि हमारा फ्रेंड रहता है जी ऑस्ट्रेलिया में, ये वो। फिर जब उनसे कॉन्टेक्ट मांगते हैं वो बहाना लगाते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, हमें वो बंदा ऐसे मिलेगा। तो ये बहानेबाजी वहां पर इमिग्रेशन पे मत करना, अगर आपने करी तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता भी है बट फिर भी वो लोग अपने साथ कैरी नहीं करते। तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना मस्ट है। अगर आप इमिग्रेशन काउंटर पर अपना ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा देते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है, जिस कारण आपकी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी इजीली एंट्री हो सकती है। और अगर अभी तक आपने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं बाय करा तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल इंश्योरेंस का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। सो गाइस, ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा जो कि आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए गूगल पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट शो होगी, उसे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके safepolicy.in भर के इसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे अब यहाँ पर इनके होम पेज पर आएंगे, हम इसे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको 4th नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस की कैटेगरी मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू ट्रेवलिंग टू, तो सर्च कंट्री में ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी किस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर करेंगे, स्टार्ट डेट में वो डेट भरेंगे, और किस डेट को आप ऑस्ट्रेलिया से एग्जिट होंगे वो डेट एंड डेट में भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, यानी कि आप कितने लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो एक सिलेक्ट करेंगे, अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं 2 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप पूरा ग्रुप जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे 4+ पे क्लिक करेंगे और जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हर एक की यहाँ पर एज भर लेंगे, बट अभी हम यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने यहाँ पे एज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा Do any of the travelers have pre-existing medical conditions like high BP, diabetes or any other health issue? क्या आपको इनमें से कोई हेल्थ इशू तो नहीं है? अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड नॉर्मल हैं फिर तो नो पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है फिर यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ इस पेज पर आ जाएंगे, फिर एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अब जो सी कंपनी आपको सबसे सस्ते में यहाँ पे इंश्योरेंस दे रही है ना उसे आप यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे और जो सा नाम आपके पासपोर्ट पर होगा ना सेम टू सेम आपने वही स्पेलिंग भरनी है। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे।
इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मेडिकल हिस्ट्री का पेज ओपन होगा जिसमें नो पर सिलेक्ट करेंगे अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस में नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर दिया जाएगा, इस पे टिक मार्क करेंगे, फिर पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे। अब किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे, चाहे यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से या किसी वॉलेट से इनके यहाँ पे पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर कर देंगे और डेट्स इट दोस्तों। आपके व्हाट्सएप नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर पॉलिसी की पीडीएफ की कॉपी सेंड कर दी जाएगी और उसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो देखा गाइस कितना आसान है ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करना। तो आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर बाय करिए। बाकी गाइस ऑस्ट्रेलिया अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बिना आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि शायद आप अफोर्ड ना कर पाए। बाकी अगर आप इमिग्रेशन काउंटर पे अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा देते हैं ना तो आपकी एंट्री वहां पे इजिली हो सकती है, क्योंकि जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं ना अपने साथ ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कैरी करते हैं, जिससे कि उनकी पहचान होती है कि वो एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है गाइस जो कि आपने साथ में जरूर कैरी करने। सबसे पहले तो आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट होगी, दूसरा आपकी होटल बुकिंग होगी और तीसरा आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में जरूर कैरी करने हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे क्वेश्चनिंग की बात करें कि आपसे कौन कौन से वहां पे इमिग्रेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला तो क्वेश्चन मेन पूछा जाएगा आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों आए हैं। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं ना तो टूरिज्म ही उनको बताना है कि हम यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां पर जाएंगे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में फेमस प्लेसेस के नाम का पता होना जरूरी है, तो वो अपना याद करके चलना। इसके बाद आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में कितने दिन रुकेंगे, तो आपकी वर्डिंग बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करती होनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को कहो कि मैं 1 महीना रहूंगा, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में जो से आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट है 15 दिन के बाद की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने दिन की आपकी फ्लाइट टिकट होगी उसी अकॉर्डिंग आपने उनको बोलना है। और इसके बाद आपसे आपके इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाएगा, जो कि आप उन्हें इंस्टेंटली शो कर देंगे। और दैट्स इट दोस्तों, ये क्वेश्चनिंग के बाद और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपका इमिग्रेशन बड़ी इजी क्लियर हो जाएगा और फाइनली आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।